सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राण की सर्वोत्कृष्टता के बारे में हम पढ़ रहे थे। इंद्रिय और प्राणों में प्राण जो है वो सबसे मुख्य है, और प्राण कैसा है, उसका मुख्य जो गुण है वो है निस्वार्थता। तो जो निस्वार्थ होता है प्राण की तरह से, वो अपने सभी बंधु बांधवों को भी पाप से मुक्त कर देता है, असुरता का नाश कर देता है और यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और जो स्वयं ही कुछ कमजोरियों से युक्त होता है, मतलब स्वार्थ युक्त होता है, उसको भी कुछ मिले इस भाव से युक्त होता है, तो वो फिर ना तो खुद को ही संतुष्ट और खुश कर पाता है और ना ही अपने स्वजनों को ही कर पाता है। तो ये बहुत एक आध्यात्म विद्या के साथ साथ ना ये जीवन विद्या भी सिखा रहे हैं हमें उपनिषद के ऋषि। तो कल के पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ओम दीदी प्रणाम। कल हमने ये पढ़ा था आयास्य प्राण जो है वो अंगिरस भी कहते हैं, जो अंगों में रहते हैं पूरे। और किसी अंगों का प्राण अगर उखड़ जाता है तो वो अंग भी सूख जाता है, पर हम देखते हैं कि फिर उसके चिकित्सा की जाती है तो फिर उसमें प्राण आ जाता है। तो इसका क्या रहस्य है? मतलब वो ये चिकित्सा करे तो प्राण आ जाएगा। जो ब्लॉकेज थे, ब्लॉकेज आपने हटा दिए, वो चिकित्सा क्या प्राणायाम से ही आ जाएंगे। तो प्राण उखड़े ही क्यों थे? फिर ब्लॉकेज आ गया था, इसलिए वहां पर सप्लाई बंद हो गई थी उस अंग में। प्राण की ब्लॉकेज खोल दिए आपने। नाली में कचरा फंसता ही क्यों है? फंस गया था असावधानी के कारण। फिर उसको किसी वो सरिया आदि लगाया, उसको क्लीन किया तो पानी आगे चल पड़ा। हार्ट अटैक भी क्या है? ब्लॉकेज ही तो आता है नली में, तो उसको हटा देते हैं। टाइम पे हटा दिया यदि तो व्यक्ति बच जाएगा, और उतने टाइम में नहीं यदि उसको हटाया चला जाएगा। एक छोटा सा और प्रश्न, जो हम चक्षु से जो देखते हैं तो वो भद्र ही देखे, वो कैसे होगा? वो आपकी दृष्टि दिव्य होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। जैसी दृष्टि होगी वैसा दिखेगा। कैसे अच्छे बने, इसका क्या करना? साधना करने से। साधना शरीर के स्तर पे आहार की, मन के स्तर पे विचार की, बुद्धि के स्तर पे स्वाध्याय की, आत्मा के स्तर पे ध्यान समाधि की, व्यवहार के स्तर पे दूसरों को सुख देने की, अहिंसा की, व्यवहार के स्तर पे सत्य की, अस्तेय की, ब्रह्मचर्य की, यही साधना है। तो सब तरफ से करना होता है ना। अलग अलग तल है ना हमारे अस्तित्व की। तो एक तल समाज का है, जो हम व्यवहार करते हैं तो परस्पर कैसे बरतें, उससे भी हमारा शुद्धि और अशुद्धि का संबंध है। ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो अपने आप को ही अशुद्धियों से भर लेते हैं। गलत बोलना, गलत सोचना, गलत भाव रखना किसी के प्रति, तो इन सब से हमारी दृष्टि बन जाती है फिर। और कभी कभी तो हम अपनी वाली जो एनर्जी है उसको तो यूज करते ही नहीं है। एक जो बनी हुई है धारणा उसको अडॉप्ट कर लेते हैं।
तो ऐसी तो बनी हुई हैं सारे देश दुनिया में, समाज में ऐसी दृष्टियां बनी हुई हैं, ऐसी बनी हुई हैं। ब्राह्मण ऐसे होते हैं, क्षत्रिय तो ऐसे होते हैं, वैश्य ऐसे होते हैं, शूद्र ऐसे होते हैं, आर्य समाज वाले ऐसे होते हैं, सनातनी ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, डॉक्टर ऐसे होते हैं, वकील ऐसे होते हैं, पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। तो बनी हुई हैं कि नहीं ये दृष्टियां। तो जब उससे संबंधित व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा भी भाव वही बन जाता है। तो यद्यपि ये सारा जो डिवीजन था ये तो व्यवहार के लिए किया गया था कि भाई सब प्रकार का व्यवहार हमें करना है, तो कुछ एक काम की जिम्मेदारी ले लें, कुछ दूसरे की, तीसरे की, ऐसे वो किया था। बाकी तो मनुष्य है, उसमें क्या ऊंचा और क्या नीचा, और उसमें मत पंथ संप्रदाय मजहब ये सब आड़े कहाँ आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, लेकिन तो भी आते हैं। पर कोई ऐसे आते हैं महात्मा जो इनको आड़े नहीं आने देते हैं। तो यही साधना है। तो व्यवहार के स्तर पे भी साधना करनी होती है, समाज के स्तर पे भी करनी होती है, अपने शरीर के स्तर पे भी करनी होती है। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। अब एक भोजन के पीछे आप जब देखेंगे तो पता लगेगा कि हम में से कोई भी भोजन को पूर्ण रीति से नहीं खा रहा है, क्योंकि पूर्ण रीति तो तभी बनेगी भोजन की जब ये सारी बातें आएंगी। भोजन जो है वो उत्पन्न भी ठीक भाव से किया हो, शुद्ध नीति से कमाया हुआ हो हमारा भोजन, कहीं किसी का हड़फ के लाया हुआ ना हो, बेईमानी का ना हो, चुराया हुआ ना हो। जिस व्यक्ति ने उत्पन्न किया वो व्यक्ति कोई ऐसा खराब चरित्र वाला ना हो, उसका भाव खराब ना हो, बनाने वाला वैसा ना हो, और फिर खाने वाला जो है वो खाते समय कैसा भाव रख रहा है और कितना खा रहा है और क्यों खा रहा है ये भी उसको पता होना चाहिए, क्यों खा रहा हूं। तो ये सारी चीजें तो भोजन में आएंगी ना। तो ऐसे ऐसे दृष्टि बनती है। दृष्टि गलत भी बन जाती है, दृष्टि मीडियम भी बन जाती है, उत्कृष्ट भी बन जाती है। तो अनेक अनेक प्रकार की दृष्टि, जितनी दृष्टि उतनी ही सृष्टि। कहने को सृष्टि एक है, लेकिन वास्तव में जितनी जिसकी दृष्टियां हैं उतनी उतनी उनके लिए सृष्टियां हैं। उनको वैसा वैसा ही दिखता है संसार। कोई इसको जेल खाना बोलता है, कोई इसको पथरीली नदी बोलता है, कोई इसको शिवालय बोलता है, कोई इसको मंदिर बोलता है, कोई इसको मलमूत्र का एक ढेर बोलता है। तो अलग अलग दृष्टि से सबने व्याख्याएं की हैं, जैसी जिसकी दृष्टि है। दृष्टि को ठीक करना होता है। तो ठीक ठीक तो तभी दिखेगा जब विवेक दृष्टि होगी, और विवेक दृष्टि से भी ऊपर फिर दिव्य दृष्टि है। इसलिए भारतीय वांग्मय में ना ज्ञान की बहुत महिमा गाई है। और हमारे जो बड़े त्योहार होते हैं ना वो भी प्रकाश से जुड़े हुए होते हैं, अग्नि से जुड़े हुए होते हैं। होली, दिवाली, ये सब ज्ञान का महत्ता को यहाँ पर हमारे यहाँ ज्यादा वो दिया जाता है, गौरव दिया जाता है ज्ञान को। दीदी इसके कुछ प्रायश्चित के भी कुछ है क्या, कि दृष्टि दोष किसी को हो जाए तो? प्रायश्चित तो यही है कि बस आगे उसको ना करें, यही प्रायश्चित है। प्रायश्चित का ये मतलब नहीं है कि आपने 8 दिन उपवास किया फिर कि जी ये मेरे से दोष हो गया था, दृष्टि दोष हो गया था, तो अब मैंने 8 दिन खाना नहीं खाऊंगा, और 10वें दिन फिर वही दृष्टि आ गई, तो फिर प्रायश्चित का कोई परिणाम नहीं निकला ना। तो प्रायश्चित का मतलब है जो हो गया वो तो उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इस क्षण यदि ये दिख रहा है कि गलत हुआ तो उसको फिर एक बार भी ना होने देना, यही प्रायश्चित है। तो व्यक्ति गलतियों से भी आगे बढ़ता है और अच्छी आदतों से तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो गलती करके भी, आप तो प्रार्थना गाते हैं ना, गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो गलती करके दोबारा ना करे तब तो ठीक है, रोजाना करता रहे। और मतलब एक आग्रह बना लेते हैं हम तो कि मैं ठीक हूं, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, उसके हेतु देते हैं 50। तो ठीक है, अब जिनको कहना है वो बता देते हैं। मानना कितना मानना है, तो भगवान ने सबको स्वतंत्र किया हुआ है,
माता पिता भी स्वतंत्र कर देते हैं, गुरु भी स्वतंत्र कर देते हैं। गीता में भगवान इतना उसको, अर्जुन को अपना प्रिय मानते हैं और इतनी प्रीति करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप मेरी ही एक विभूति हैं, मेरा ही स्वरूप है। मनुष्याणाम अर्जुन है, मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ। अपनी विभूति कह रहे हैं अर्जुन को, ये प्रीति की पराकाष्ठा है। लेकिन फिर भी अर्जुन को जंच ही नहीं रहा है। तो फिर भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने पूरा समझा दिया, अब आगे जैसी तेरी मर्जी हो वैसे कर ले। लेकिन ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तेरे बिना भी ये सारे बचेंगे तो नहीं, क्योंकि इनको तो मैंने ही मार दिया। मया यो निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये पहले मारे जा चुके हैं। इसलिए भगवान की सृष्टि में तो वो ही होगा जो भगवान चाहेगा। आप निमित्त नहीं बनेंगे, वो किसी और को बनाएगा। आपकी मर्जी है, आपके सामने रख दिया, शास्त्र रख दिया, आपको ऐसे स्थान पे भेज दिया, आपको एक एनवायरनमेंट उपलब्ध करवा दिया। अब उसका कितना लाभ उठाते हैं आपके ऊपर है। हाँ जी दीदी नमस्ते। दीदी ये असुर है, उसको राक्षस दैत्य दानव ये उसी को कहते हैं, कुछ अलग है? उसी को कहते हैं। सेम है जी। मैंने तुम्हारे को कहानी सुनाई थी उसकी, डायमंड वाले व्यापारी की। एक बहुत बड़ा डायमंड का व्यापारी था और वो मतलब वो काफी वर्षों से अपने घर से बाहर था। तो खूब उसने धन कमा लिया और फिर उसको लगा 14-15 वर्ष हो गए, चलो अब घर चलते हैं, घर संभाल लेते हैं। वैसे चिट्ठी पत्री फोन आदि से तो संपर्क में था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही था। तो वो वहां से चला तो एक कोई उसके पड़ोस में कोई ठग भी था। उसने कहा ये जा रहा है और जरूर कुछ तो डायमंड हीरे अपने साथ लेके जा रहा होगा। तो वो उसके साथ ही ट्रेन में चढ़ लिया कि जब ये रात को सोएगा ना, 2 दिन का सफर था, तो ये जब रात को सोएगा तो मैं इसके हीरे चुरा लूंगा। और वैसे उसका जानकार भी था, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंड तो नहीं था पर जानकारी थी थोड़ी सी। तो दोनों साथ साथ चढ़ गए डिब्बे में, तो बातें करते रहे। अच्छा ये भी व्यापारी बना था तो इतना तो इसको नॉलेज था, इतना तो ज्ञान था, व्यक्ति को पहचानता था। जब वो हीरे को पहचान सकता है, पत्थर को, तो मनुष्य को क्यों नहीं पहचान सकता है? उसको भी पहचानता था, उसको पता था ये। तो ये तय हुआ, बोल भाई बहुत आजकल ना डाकू आ जाते हैं, ट्रेन में भी ऐसे लोग, सावधान रहना चाहिए। ये बात डाकू कह रहा था उसको। तो बोले हाँ ये ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं कि कुछ 3-4 घंटे रात को मैं सो लूंगा, 3-4 घंटे आप सो लेना। तो जब आप जगेंगे तो मैं सो जाऊंगा, मैं जगूंगा तो आप सो लेना। बोले हाँ ये ठीक है। तो सब पहले जो है वो सोने की बारी थी डायमंड वाले सेठ की, कि मैं पहले सो लेता हूँ, तुम जगते रहो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने वो जो है ना ठग, वो वॉशरूम गया, तो इसने अपने वो हीरे की पोटली निकाली और चुपके से उसकी जेब में डाल दी, ठग की जेब में डाल दी। जब वो चलने लगा तो वो आराम से अपने हाथ मुंह धो के आया, ये आदमी आराम से सो गया। तो जैसे ही इसने देखा ये खर्राटे भर रहा है और अब इसका हीरा निकाल लेता हूं, तो वो उसको गहरी नींद, अच्छा वो निश्चिंत था, वो आराम से सोया व्यापारी। इसने उसके सब बैग, सूटकेस, सब इसकी जेब, सब तलाशी ले ली कि ऐसा कहाँ छिपा रखा है इसने। धीरे धीरे जेब भी टटोल ली उसकी, उसका पर्स भी, उसका सूटकेस भी, बैग भी, सब देख लिया, नहीं मिला। इतनी देर में तो टाइम हो गया, 4 घंटे खत्म। अब वो उठा आराम से, अपने मुंह हाथ धो के बोले अब आप सो जाओ। तो ये बेचारा परेशान तो हो ही रखा था, अच्छी गहरी नींद में सो गया ये भी। जब इसको गहरी नींद आई तो उसने अपनी पोटली फिर निकाल ली उसकी जेब से और अपने पास रख ली। अब ये फिर पूरे दिन परेशान, सुबह हो गई, फिर अगली रात को यही प्रक्रिया दोहराई गई, अगली रात में भी यही हुआ। तो जब ये उतरे तो अब उसके तो हाथ कुछ लगा नहीं, और जो पहले वाला है वो निश्चिंत, क्योंकि उसके हीरे उसके पास हैं। तो उसने कहा कि भाई मेरे को हीरे भी नहीं चाहिए, मोती भी नहीं चाहिए, पर मेरे गुरु तू ये बता दे कि तूने वो रखे कहाँ थे, मैं नहीं लूंगा। बोले मेरे को पहले ही पता था तो कि इस नियत से चढ़ा है तू गाड़ी में, तो मैं भी तो सावधान था
तो बोले तू बस इतना बता दे कि तूने रखे कहाँ, क्योंकि मैंने कोई भी जगह तो नहीं छोड़ी और आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको मैंने ठगना चाहा हो और वो बच गया हो। इतनी होशियारी से मैं काम करता हूँ, पर तू तो मेरा भी बाप निकला, तो ये बता तूने रखे कहाँ थे। बोले मैं जानता था कि ये जो मनुष्य है ना, ये सब जगह ढूंढेगा पर ये एक जगह नहीं ढूंढेगा, वो है अपनी पॉकेट। बोले मैंने तेरी ही जेब में रखा था। तो उसने सिर पीट लिया, अरे मैंने इतना किया, वो हीरे तो मेरी ही जेब में थे, मैं तो माला माल हो सकता था। तो ये जो मनुष्य है ना राम प्रवेश जी, सब जगह ढूंढता है ये, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढता है। तो सारी दुनिया की असुरता का तो नाश करता है ये, कि यहाँ भी ठीक होना चाहिए, समाज में भी, राष्ट्र में भी, संगठन में भी, संस्था में भी, गुरुकुल में भी, और मेरे अंदर होना चाहिए कि नहीं, ये नहीं देखता है। तो जिस व्यक्ति को ये पता लग गया कि सबसे पहले तो ये सफाई अभियान अपने से ही शुरू करना है, तो वो फिर बाहर भी कर पाएगा। नहीं तो व्यक्ति को अपने अंदर असुरता या कोई दोष दिखाई नहीं देता है और बाहर सब जगह झाड़ू लेके घूमता है, बाहर वाले करने नहीं देते। और एक जगह सफाई कर सकता था, वहां इसने देखा ही नहीं झांक करके। तो हो गए प्रश्न या और कोई बचा? जी जी हो गया। चलिए, तो कल ये बता रहे थे, एष उ एव बृहस्पति वाग्वै बृहति तस्य एष पति तस्मात् उ बृहस्पति। तो ये जो प्राण है ना, इसको बृहस्पति भी कहा जाता है। एष उ एव बृहस्पति। बृहस्पति क्यों कहते हैं इसको? तो कहते हैं ये वाग्वै बृहति, ये वाणी है ना, ये बृहति है, बहुत महान है, बड़ी महिमा है वाणी की। वाणी एक ऐसी है कि जिससे जो सगे भाई हैं, जिनमें अत्यंत प्रीति है, उनको तो दूर करवा देती है। कोई एक व्यक्ति आकर के किसी एक को कुछ बता दे कि आप किसके लिए इतना विश्वास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपका भाई तो ऐसा है, बस उसी दिन से खत्म। तो बड़े बड़े घर जो टूटे वो किससे टूटे? परिवार जो टूटे वो वाणी के कारण। और वाणी ही एक ऐसी है जो बहुत फटे हुए जिनके मन थे, बहुत दूर थे, उन लोगों को पास ला देती है। कोई व्यक्ति जब ये देखता है कि भाई इन दो व्यक्तियों के बीच में ना दूरियां बढ़ रही हैं और इनका नजदीक आना बहुत जरूरी है, तो वो एक के सामने जाकर के कहते हैं कि वो तो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा था या कर रही थी, वो आपका बहुत सम्मान करते हैं, वो आपको बहुत गौरव देते हैं, और दूसरे को जाके उसके बारे में बताई, तो वो कहेगा अच्छा मैं तो उससे इतनी घृणा करता हूँ, वो मेरे बारे में ऐसे कह रहा था क्या? तो वो धीरे धीरे फिर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता जाता है। तो ये व्यक्ति वाणी के माध्यम से उन दोनों को एक कर देता है। तो वाणी की बहुत बड़ी महिमा है। वाणी से राष्ट्र उजड़ जाते हैं, राष्ट्र बस जाते हैं। वाणी से परिवार उजड़ जाते हैं, परिवार बस जाते हैं। वाणी से बने हुए काम बिगड़ जाते हैं और वाणी से ही बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो ये वाणी है ना, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए यहाँ वाणी को क्या कहा? बृहति। वाग्वै बृहति, ये वाणी ही बृहति है। और उस वाणी का स्वामी कौन है? वो वाणी किसके माध्यम से काम करती है? प्राण के माध्यम से। यदि प्राण नहीं है तो वाणी तो बोल भी नहीं पाएगी, फिर मुख से आवाज निकल ही नहीं पाएगी। तो उसका भी आधार क्या है? प्राण। तो इसलिए कहा तस्या एष पति, उस वाणी का ये प्राण पति है, स्वामी है, मालिक है। इसलिए तस्माद् उ बृहस्पति ही, इसलिए इस प्राण को क्या कहते हैं? बृहस्पति। बृहति का पति, इसलिए बृहस्पति। एष उ एव ब्रह्मणस्पति, इस प्राण को ही ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं। क्यों? वाग्वै ब्रह्म, ये वाणी जो है ये साक्षात ब्रह्म का रूप है। शब्द जो है वो ब्रह्म कहा है, महाभाष्य में भी कहा है और बड़े संतों ने, ऋषियों ने भी कहा है। तो ये जो शब्द है ये साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मणस्पति, वाग्वै ब्रह्म, ये वाणी ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का अर्थ एक तो ब्रह्म होता है, ब्रह्म का दूसरा अर्थ विराट होता है, बड़ा होता है।
तो ये बड़ी भी है और ये साक्षात ब्रह्म भी है। तस्या एष पति, उस वाणी का ये पति है प्राण। तस्मात् उ ब्रह्मणस्पति, इसलिए इस प्राण को ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं। एष उ एव साम, वाग्वै साम, एष साच अमश्च इति तत्साम्न सामत्वम्। यद्वेव सम प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिः त्रिभिः लोकैः समोनेन सर्वेण तस्माद् उवेव सामाश्नुते साम्न सायुज्यम सलोकताम य एवं एतत् सामवेद। एष उ एव साम, ये प्राण जो है इसको साम भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं साम इसको? वाग्वई साम, ये वाणी ही क्या है? साम। इसमें एष साच अमश्च, ये साम कैसे बना? वाणी सा है और प्राण अम है, तो दोनों मिलकर के बन गए साम। साच अमश्च इति तत्साम्न सामत्वम, साम का सामत्व ये ही है। सामगान किया जाता है ना, देवों की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जो सामगान गाया जाता है, तो कह रहे हैं साम का सामत्व यही है। साम का सामत्व क्या है? वाणी और प्राण का सामंजस्य, प्राण शक्ति का और वाणी का आपस में सामंजस्य, ये ही साम का सामत्व है। यद्वेव समः, यद उ एव समः, प्लुषिणा सम मशकेन सम नागेन, कह रहे हैं ये जो साम हमने कहा ना, तो यद उ एव समः, क्योंकि ये जो प्राण है इसको साम क्यों कहा? ये समान रूप से रहता है। समान रूप से कैसे रहता है? जैसा इसको शरीर मिलता है ना, उसी शरीर के समान ये अपना साइज बना लेता है। तो जैसे प्लुषिणा सम, ये छोटे कीट को कहते हैं प्लुषी। घुण को जो चने में लगता है ना घुण, उसको भी प्लुषी कहते हैं। और जो दीमक मिट्टी निकाल के लाती है जमीन से, उसको भी प्लुषी कहते हैं। तो ये घुण या दीमक जैसे छोटे प्राणी में छोटा बन जाता है, उसके समाकार हो जाता है। और समो मशकेन, मच्छर में मच्छर के समान। नागेन समय, हाथी में हाथी के समान। तो हाथी तो बहुत बड़ा है, मच्छर तो बहुत छोटा है। ए भी स्त्री भी लोकई ही, और इन तीनों लोकों में तीनों लोकों के समान। तो प्राण छोटा बड़ा हो गया ना, तो जिस जैसा इसको शरीर मिलता है उसके अनुसार ही उसी समानता में अपने आप को ढाल लेता है, उसके समान हो जाता है। तो ये प्राण दीमक के भी समान है, मच्छर के भी समान है, हाथी के भी समान है, और ए भी त्रिभी लोकई समान, और इन तीनों लोकों के भी समान है। इतना विराट भी है। अनेन सर्वेण, इन सब के साथ इसकी समानता है, इन सभी शरीरों के साथ इसकी समानता है। अनेन सर्वेण तस्माद् उ एव साम अश्नुते, सामाश्नुते। तो कह रहे हैं इन सब के साथ इसकी समानता है। तस्माद् उ एव साम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? साम कहते हैं इस प्राण को, क्योंकि ये सामंजस्य स्थापित कर लेता है, समानता स्थापित कर लेता है, इसलिए इसको साम कहते हैं। अश्नुते साम्नः सायुज्यम सलोकताम य एवं एतत् सामवेदः। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति प्राण और वाणी के इस साम को जानता है, इस तालमेल को जानता है, यह एवं एतत् साम वेद, जो इस साम को जानता है वह साम्नः सायुज्यम सलोकताम अश्नुते। तो वो इस साम की सायुज्यता को और सलोकता को अश्नुते प्राप्त कर लेता है, चख लेता है। जो इस रहस्य को जानता है, प्राण के और वाणी के, इन दोनों की महत्ता को, और इन दोनों से मिलकर के जो सामगान बनता है उसको जो जानता है,
तो वो साम की सायुज्यता को प्राप्त कर लेता है। साम की सायुज्यता क्या है? शक्ति का और वाणी का, इन दोनों का सामंजस्य। तो जैसे साम एक रिदम ले आता है, ऐसे इस व्यक्ति के जीवन में रिदम आ जाएगा, उसका प्राण भी पुष्ट होगा और उसकी वाणी जो है ना, यहाँ पर सारी इंद्रियों का भी प्रतिनिधित्व कर रही है, प्रतीक है, तो उसकी इंद्रियों में और उसके प्राण में एक तालमेल रहेगा। तो ये ही साम का सायुज्य है, साम के साथ एक होना। और सलोकता, सलोकता माने उसका तेज, जो साम का आलोक है, उस आलोक के समान इस व्यक्ति का आलोक हो जाता है। तो उसके तेज से, उसकी शक्ति से, उसके गुणों से ये व्यक्ति युक्त हो जाता है, जो साम के इस भेद को जानता है, इस महत्ता को जानता है। तो प्राण और वाणी, इन दोनों की महिमा बताई है, और वाणी के माध्यम से प्राण और इंद्रियों की महिमा बताई है। तो हमारे जीवन में हम जो भी कर्माशय बनाते हैं, सुबह से शाम तक एक एक दिन करके, और फिर महीनों, वर्षों और पूरा जीवन मिला करके जो हम कमाई करते हैं, तो उसमें इन दो की सबसे ज़्यादा रोल होता है, इंद्रियों का और प्राण का। क्योंकि प्राण जितना जितना शुद्ध होगा, जितना जितना पुष्ट होगा, जितना जितना शक्तिशाली होगा, उतनी उतनी इंद्रियां पुष्ट होंगी, शक्तिशाली होंगी, निर्दोष होंगी। प्राण के निर्दोष होने से इंद्रियां निर्दोष होंगी। जितनी जितनी हमारी इंद्रियां निर्दोष होंगी, उतनी उतनी ही फिर हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारी सुनने की क्षमता, ये हमारी सारी इंद्रियां, हमारी सोचने की क्षमता, ये सारे भी निर्मल होते जाएंगे। और जितने जितने ये निर्दोष होते जाएंगे, उतने उतने ये दिव्य शक्ति को अर्जित करने में सक्षम होते जाएंगे। एष उ वा उद्गीत। अब कहा कि ये जो प्राण है ना, ये ही उद्गीत है। उद्गीत भी यही है, साम भी यही है, ब्रह्मणस्पति भी यही है, और बृहस्पति भी यही है। तो देखो साम, इसकी प्राण की कितनी महिमा गाई है ऋषियों ने, कि ये प्राण बृहस्पति भी है, इंद्रियों का स्वामी है, ब्रह्मणस्पति भी है, साक्षात ब्रह्म ही है ये प्राण साम भी है, सामगान। तो सारी सृष्टि में ही सामगान हो रहा है ना, तो प्राण से ही खड़ी है सारी सृष्टि। और ये उद्गीत भी है। उद्गीत कब करता है व्यक्ति? जब इसका यज्ञ पूरा हो गया, इसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, तब ये उद्गीत, या फिर इसको कुछ विशेष शक्ति मांगनी होती है ईश्वर से, तब ये उद्गीत का सहारा लेता है। एष उवा उद्गीत है, ये प्राण ही उद्गीत है। कैसे? प्राणो वा उत प्राणेन ही इदम सर्वम उत्तब्धम वाग एव गीथ उत च गीथ च इति उद्गीत। ये प्राण ही उद्गीत है। कैसे? प्राणो वा उत, क्योंकि ये प्राण क्या है? उत, उत माने ऊपर उठने वाला, उत्कृष्ट। तो प्राण के कारण ही तो हम खड़े रहते हैं, या प्राण के कारण ही तो हम ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते हैं मतलब जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं। अगर मनुष्य का शरीर खड़ा हुआ है तो किसके कारण खड़ा है? प्राण के कारण। प्राण निकल जाए तो गिर जाएगा। पेड़ यदि खड़ा है तो किसके कारण खड़ा है? प्राण के कारण। वृक्ष का यदि प्राण निकल जाए तो वृक्ष गिर जाएगा। पशु पक्षी सब किसके बल पे खड़े हैं? प्राण के बल पे। तो प्राण क्या है? ऊपर उठाने वाला, खड़ा करने वाला।